हाँ जी बेटा, तो आज हम समझेंगे डेटरमाइनर्स को कि डेटरमाइनर्स क्या होते हैं। ये होते हैं नियमित। क्या होते हैं ये? नियमित। मतलब नियमित का इसमें यहाँ पर अर्थ क्या है, इसकी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा लिखकर बताऊंगी कि किसी भी जब हम किसी भी नाउन को लेते हैं, नाउन जब हमारे पास होता है, किसी भी नाउन को जब हम लेते हैं तो उसको नियमित रूप देने के लिए उसके आगे जो भी लगाया जाता है उसे डेटरमाइन कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि डेटरमाइंस है क्या, नियमित रूप से है क्या। जब भी हमारे पास कोई भी नाउन दिया जाता है, मान के चलो बॉय हो गया, पेन हो गया, फॉक्स हो गया, कुछ भी हो गया, इट मीन्स एवरीथिंग जो कि नाउन में आता है। जो भी हमारे पास नाउन में आता है, चाहे वो बॉय है, चाहे पेन है, चाहे फॉक्स है, चाहे चेयर है, चाहे टेबल है, तो उसके आगे उसको मतलब कि एक नियमित रूप देने के लिए हमें उसके आगे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डेटरमाइंस। तो यहाँ पर डेटरमाइंस के हमारे पास टाइप्स हैं, ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिए। तो डेटरमाइंस के टाइप्स हमारे पास हैं आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पॉजिटिव एंड क्वांटिफायर। तो आर्टिकल्स आप सभी ने किए होंगे, आपको पता है कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं, ए, एन और द। ए हम नॉर्मल लगाते हैं, एन हम वॉबल्स के साथ लगाते हैं और द हम लगाते हैं किसी पॉपुलर चीज़ के साथ। एवरीथिंग नहीं, मतलब कि इसमें कुछ सम थिंग्स आ जाती हैं कि जिसमें कुछ समथिंग स्पेशल्स होता है, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। इसमें क्या है कि हमें दिस लगाना है, दैट लगाना है, दोज लगाना है। उसके बाद हमारे आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमें क्या करना है, माई, यूअर, हीज और हर का यूज़ करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ की मात्रा दी जाती है, जैसे सम, फ्यू, 1, 2 बनानास, 3 बनानास, 1 डॉजन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी के अंदर शो किया गया होता है। तो वहाँ पर हमें क्या है, इन सभी चीज़ों का यूज़ करना होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और भी देखनी है कि हमारे पास एक होता है कार्डिनल्स, एक होता है ऑर्डिनल्स। तो इसमें हमारे पास जैसे लिखा हो इंग्लिश में 1, 2, 3, तब हम यूज़ करेंगे इसका। और जब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में हो, तब हम इसका यूज़ करेंगे ऑर्डिनल्स का। अब हमारे पास आगे है, इसकी परिभाषा हो गई, डेटरमाइंस हो गए हमारे पास। इसके बाद हम चलेंगे इसकी एग्जाम्पल। फिर से आप सुन लो कि डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं। डिटर्मिनर होते हैं नियमित, मतलब किसी भी नाउन के आगे उनका प्रयोग करके हम उसको एक प्रॉपर तरीके में उसका मतलब कि एक रूप दे देते हैं, उसको बोलते हैं डेटरमाइंस। ये हमारे पास इसके 4 टाइप्स होते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पॉसिव एंड क्वांटिफायर। आर्टिकल्स में ए एंड द और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट और दोस का यूज़ किया जाता है। पोसेसिव्स में हमारे पास माई, यूअर, दिस, हर, हिज, हर होते हैं, सॉरी। और क्वांटिफायर में हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ों की मात्रा होती है। तो इसके आगे हमने इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी कि किसी भी सेंटेंस को नियमित रूप देने के लिए उसके आगे जो भी लगाया जाता है उसको डेटरमाइंस बोलते हैं। तो इन 4 चीज़ों में से ही हमें यूज़ करना होता है इसमें, चाहे तो हम आर्टिकल का करते हैं, चाहे दिस डॉट का करते हैं, माई, यूअर, हिज, हर का, या फिर ये क्वांटिटी में जो चीज़ें आ जाती हैं इनका करते हैं। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस सेंटेंस के आगे किसका यूज़ करना है? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। कुछ क्या ले लेंगे हम? एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। मान के चलो हमारा यहाँ पहला एग्जाम्पल है कि बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द ब्रिज। ब्रिज होता है बेटा पुल। क्या होता है ये? पुल। कि एक लड़का है जो किसके ऊपर वॉक कर रहा है? पुल के ऊपर वॉक कर रहा है। तो इसमें
ना ही तो उन्होंने किसी का नाम बताया, उन्होंने बोला कि एक लड़का है, वन बॉय है, बॉयज़ नहीं है। बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द ब्रिज, लड़का पुल के ऊपर से जा रहा है, तो एक लड़का है, तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए। दूसरे नंबर पर हम लेंगे कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि डैश पेन इज़ माइन। सबसे पहले आपको डिटरमाइंस सभी समझाएंगे जब आपको सेंटेंस की हिंदी बनानी आती होगी। तो माइन्स होता है बेटा मेरा, माइन्स क्या होता है, मेरा। पेन आप सभी को पता ही क्या होती हैं कि इसमें इसकी हिंदी क्या बन रही है कि पेन इज़ माइन, पेन मेरा है। तो कौन सा पेन मेरा है, यह यहाँ मतलब कि कोई कंपनी का, यहाँ मतलब कि इन्होंने बोला कि पेन इज़ माइन, पेन मेरा है। तो हम इसको पूरा सेंटेंस कैसे करेंगे कि यह पेन मेरा है, तो यह के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, दिस पेन इज़ माइन, कि यह पेन मेरा है। तीसरा हमारे पास एक और सेंटेंस लेते हैं कि ब्रदर इज़ एन एक्टर। जो भाई है वो एक्टर है, ठीक है, भाई है वो एक्टर है, लेकिन वो किसी का भाई तो होगा ना, मेरा, उसका, इसका। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ब्रदर, ब्रदर किस में आता है, ही में, क्योंकि लड़की शी में आती है, ये लड़का है तो ये ही में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हिज ब्रदर इज़ एन एक्टर, कि उसका भाई एक्टर है। उसके बाद हमारे पास आ गया 4 नंबर पर एक और सेंटेंस लेते हैं कि वाटर, क्योंकि इसके 4 टाइप्स हैं ना, मैं आपको 4 टाइप्स के एग्जांपल है जो वो बता रही हूँ कि वाटर इज़ लेफ्ट इन माई बॉटल। तो यहाँ पर आप समझोगे इस बात को कि वाटर इज़ लेफ्ट इन माई बॉटल। तो इन्होंने बोला है कि जो पानी है वो मतलब कि लेफ्ट इन माई बॉटल, मेरी बोतल में पानी रह चुका है। अब रह चुका है, लेफ्ट तो रह ही चुका है, तो या तो थोड़ा होगा, लेकिन यहाँ उन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई कि 2 लीटर, 1 लीटर, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। उन्होंने बोला है कि वाटर इज़ लेफ्ट इन माई बॉटल। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ कर देंगे, थोड़ा, थोड़ा जो पानी है वो मेरी बॉटल में बच चुका है। तो थोड़ा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम वाटर इज़ लेफ्ट इन माई बॉटल। तो हमने क्या किया था आज, इसके 4 टाइप्स किए थे, आर्टिकल्स, ये वाला और ये वाला। तो हमने इसके चारों टाइप्स कर लिए, क्वांटिफायर कर लिया, पोसेसिव कर लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव कर लिया, आर्टिकल्स कर लिए। तो हमने डिटरमाइंस की इधर परिभाषा भी कर ली कि किसी भी नाउन के आगे जो भी हमारे पास नाउन सेंटेंस में होता है उसको नियमित रूप देने के लिए उसके आगे जो भी हम किसी भी पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, किसी भी टाइप्स का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डिटरमाइंस। तो इधर मैंने आपको सभी ये आप नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। ये देखो मैंने बिल्कुल बता दिया डिटरमाइंस, ये इसके टाइप्स, ये इसके चारों टाइप्स आ गए हैं, उनकी एग्जांपल आगे दी गई है। क्वांटिफायर में क्या यूज़ होता है, पोसेसिव में क्या यूज़ होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, आर्टिकल में क्या होता है। इधर नीचे इसकी परिभाषा दी गई है और उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने इसके एग्जाम्पल भी आपको देकर बता दी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और ये बता दें कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है, मलिकाना हक, ये होता है मलिकाना हक। इसमें क्या होता है कि जब ये बताया गया हो पूरा, मतलब कि ये मतलब कि साबित किया गया हो कि यह पेन मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, यह खाना है जो वो मेरा है। तो जिस चीज़ के ऊपर हम अपना अधिकार बता सकें, हमारा राइट हो, हमारा अधिकार हो कि ये चीज़ मेरी ही है, तो उसके लिए हम दिस, दैट और दोस का यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि दिस नज़दीक के लिए और दैट दूर के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार होता है, चाहे वो नज़दीक की है चाहे दूर की है, तो उसके लिए हम दिस दैट का प्रयोग करेंगे। तो आपने अच्छे से समझ लेना है। इसके आगे पेज के ऊपर मैंने जो एग्जांपल कराए थे वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना।